पिशाचिनी, क्या आपने इसके बारे में सुना है? बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर पिशाचिनी किसी को पजेस कर ले तो वो या तो उस इंसान को पागल कर देती है, या तो उस इंसान की जान ले लेती है, या फिर उस इंसान को इतना परेशान कर देती है, इतना वीक कर देती है कि वो मेंटली इतना परेशान हो जाए कि खुद को ही इस दुनिया से ख़त्म कर दे। बहुत सारे लोगों का मानना है कि पिशाचिनी सिर्फ एक मिथ है, लेकिन वहीं बहुत सारे लोगों ने रियल लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस लिया भी हुआ है। अगर आपको भी लगता है कि पिशाचिनी सिर्फ एक मिथ है तो आज का ये इंसिडेंट आप ही के लिए है, जो आपको यकीन दिलवा देगा कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और इनको मजाक में नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया देव ने। देव मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। देव ने हमें एक इंसान के बारे में बताया। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि उस इंसान का नाम क्या था और उसके साथ चीज़ें क्या होनी शुरू हो गई थी। देव ने बताया कि एक इंसान था उसी के गांव में जिसका नाम था प्रकाश। प्रकाश एकदम नॉर्मल इंसान ही था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो थोड़ा सा वियर्ड दिखना शुरू हो गया था। बहुत सारे उसके गांव के लोगों ने उसमें ये नोटिस करना शुरू किया कि जो प्रकाश था वो थोड़ा सा अजीब सा दिखता था। मतलब कि वो अपने आप में बहुत कंफ्यूज दिखना शुरू हो गया था। यूजुअली जब वो अपने गांव से गुजरता था हर इंसान से प्रॉपर्ली बात करता था, लेकिन इस समय वो ऐसा लगता था जैसे खुद से ही बातें करता रहता है। डे बाय डे वो वीक होता जा रहा था। किसी को समझ नहीं थी कि आखिरकार प्रकाश के साथ हो क्या रहा है। इतने में ही उसके एक दोस्त ने उससे पूछने की कोशिश की कि क्या उसको कोई प्रॉब्लम है या फिर उसके साथ इस ज़िंदगी में कुछ चल रहा है जो कि उसको परेशान कर रहा है। प्रकाश ने सबसे पहले तो उसको अपनी फैमिली के बारे में बताया कि उसकी फैमिली में कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा प्रकाश ने कुछ बहुत वियर्ड सा बताया अपने इस फ्रेंड को। प्रकाश ने बताया कि उसको ऐसे लगता है कि उसके कान में कोई औरत उसका नाम लेती रहती है, बहुत सिडक्टिव से वे में, और ये चीज़ें प्रकाश को लिटरली परेशान करना शुरू कर चुकी थी। प्रकाश बहुत डरा डरा रहता था जब वो सोने की कोशिश करता था, जब वो उठता था या फिर जब वो कुछ काम भी करने की कोशिश करता था। ये आवाज़ें उसके कान में बार बार आती रहती थी। प्रकाश समझ नहीं पा रहा था ये एकदम से उसके साथ होना क्या शुरू हो गया है। प्रकाश बहुत कोशिश करता था। इनफैक्ट रात को जब वो सोने की भी कोशिश करता था तब भी ये आवाज़ उसके कान में गूंजती रहती थी। उसने अपने कानों में रुई डालना शुरू कर दिया, उंगलियों से कान बंद करना शुरू कर दिए, पिल्लो अपने सर पे रखना शुरू कर दिया कि किसी तरह से ये आवाज़ें उसके कानों में आनी बंद हो जाएं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था। प्रकाश के साथ कुछ तो ऐसा हो गया था जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इनफैक्ट इनिशियली तो ये सिर्फ उसका नाम ही लेती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रकाश वीक होता जा रहा था, प्रकाश ने कुछ और भी नोटिस किया। प्रकाश ने ये नोटिस किया कि ये आवाज़ें अब चेंज होनी शुरू हो गई हैं। जब प्रकाश यूजुअली डॉक्टर्स के पास जाता था, वैद्यों के पास जाता था दवाई लेने या फिर कुछ भी इस तरह का सोल्यूशन लेने कि उसको नींद आ जाए, समहाउ रात को उसको नींद की गोलियां दे दी, कुछ ना कुछ इस तरह का सोल्यूशन हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। प्रकाश को देख के ऐसा लगता था जैसे सच में वो किसी बहुत भयानक चीज़ से सफ़र कर रहा है। लेकिन अभी तक शायद प्रकाश को मेन इस चीज़ का रीज़न नहीं पता था, जिसके चलते अब जब थोड़ा टाइम बीत गया था तो ये आवाज़ें बदल के कुछ और भी कहना शुरू कर चुकी थी। प्रकाश के कान में ये जो औरत की आवाज़ उसको आती थी, यूजुअली ये सिर्फ उसका नाम ही लेती थी, लेकिन अब ये कुछ और भी बोलना शुरू कर चुकी थी। ये उसको कहती थी, तू भाग ले जितना भाग सकता है, लेकिन मैं तेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे परेशान करके रखूंगी, मैं तुझे पागल कर दूंगी। यही मेरा काम है और मैं यही करने आई हूँ। प्रकाश अभी भी समझ नहीं पाया था कि आखिरकार वो ठीक कैसे होगा इस चीज़ से, और ये जो चीज़ें हैं इसका पीछा छोड़ेंगी कैसे, जिसके चलते उसने अपने गांव के बहुत सारे लोगों से इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया कि कोई ना कोई ऐसा इंसान हो जो समहाउ प्रकाश की हेल्प कर दे। लेकिन ऐसा कोई भी इंसान उसको दिख ही नहीं रहा था। जहाँ पे कुछ उसके दोस्तों ने उसको सजेशन दिया कि उसको किसी तांत्रिक बाबा इनके पास भी जा आना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम यहाँ से आगे बढ़ें, मैं आपको प्रकाश की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा कि आखिरकार उसकी फैमिली में लोग कौन कौन थे। शायद आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि प्रकाश के साथ ये चीज़ें होनी शुरू क्यों हुई थी। देव ने बताया प्रकाश एक एजड इंसान था,
जिसकी उम्र थी अराउंड 50 ईयर्स। इसके अलावा प्रकाश की शादी भी नहीं हुई थी, उसके माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन इसके अलावा इसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था आकाश, और वो मैरिड था, उसकी वाइफ भी थी और बच्चे भी थे। अभी तक ये सब एक ही घर में रहते थे। जो इनकी ज़मीन थी उसका बंटवारा भी नहीं हुआ था, लेकिन थोड़े ही टाइम में प्रकाश को कुछ पता चलता है जिसकी वजह से वो ज़मीन का बंटवारा कर लेता है। अभी तक आकाश को लग रहा था शायद सब कुछ नॉर्मल है और भाई चाहता है कि अब उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, आकाश के बच्चे भी हो गए हैं, तो ये सही टाइम है ज़मीन का बंटवारा कर लेने का। लेकिन आकाश असल में जानता नहीं था कि प्रकाश के इसके पीछे इंटेंशंस क्या हैं। खैर, ये ज़मीन का बंटवारा हो जाता है, दोनों की ज़मीनें अलग अलग हो जाती हैं। थोड़े ही टाइम में इसी ज़मीन से होके हाईवे निकलता है, और ये हाईवे का काम जब शुरू होता है तो सारे के सारे जो पैसे मिलते हैं इस चीज़ के, वो प्रकाश को मिलते हैं, क्योंकि प्रकाश ने यहाँ पे कुछ गलत किया था आकाश के साथ। असल में अभी तक ये सारी की सारी जो ज़मीन थी वो प्रकाश के नाम थी। उसके माता पिता प्रकाश के नाम ही करके गए थे क्योंकि वो बड़ा बेटा था। लेकिन थोड़े टाइम बाद ही जब ये ज़मीन उन्होंने बांटी थी, उससे थोड़े टाइम पहले प्रकाश को ये पता चला था कि इस ज़मीन के बीच से हाईवे निकलने वाला है, और कहाँ से निकलने वाला है वो भी उसने कुछ ऑफिशियल से मिलके पता लगा लिया था। जैसे उसको पता चला था तो जो उनका ज़मीन का पार्ट हाईवे के बीच में आता था वो सारी की सारी ज़मीन प्रकाश ने खुद के लिए रख ली थी, और बाकी की ज़मीन जो थी उसने अपने भाई को दे दी थी। हालांकि जो उसने अपने भाई को ज़मीन दी थी वो उसकी ज़मीन से ज़्यादा हिस्सा था, लेकिन अब उसकी ज़मीन की इतनी ज़्यादा वैल्यू बन गई थी कि प्रकाश बहुत ही कम समय में बहुत सारे पैसे उसके पास आ गए थे। मतलब उसको सरकार की तरफ से तो पैसे मिले ही थे इस रोड के, लेकिन इसके अलावा उसकी ज़मीन की वैल्यू 4 से 5 गुना हो गई थी। और आकाश की ज़मीन की ना तो कोई वैल्यू थी और ना ही उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा मिला था। लेकिन अभी तक आकाश के दिमाग में ये चीज़ें नहीं आई थी। उसको लगता था शायद ये एक कोइंसिडेंस ही है कि एक समय पे उनकी ज़मीनों का बंटवारा होना और उसके थोड़े ही टाइम के बाद ये हाईवे का काम यहाँ से लगना। लेकिन असल में जो आकाश था वो नहीं जानता था सच्चाई, लेकिन गांव के काफ़ी लोग जानते थे इस बारे में, जो कि इन ऑफिशियल्स को भी जानते थे जिनसे मिलके प्रकाश ने ये काम करवाया था। और इसी के चलते ये बात धीरे धीरे आकाश तक भी पहुंच जाती है कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया है, और जो ज़मीन शायद उसकी भी आधी होनी चाहिए थी, उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से आधा पैसा मिलना चाहिए था और उसकी भी ज़मीन की वैल्यू बढ़ सकती थी, वो प्रकाश ने ये सब कुछ होने से पहले ही ख़त्म कर दिया था काम। उसने सारा का सारा प्रॉफिट अपने लिए रख लिया था। इसी बात के चलते इन दोनों भाइयों की बहस भी होनी शुरू हो जाती है। दोनों भाइयों में बहुत सारा गाली गलौज भी होता है, जिसके बाद ये दोनों भाई रहते एक ही घर में थे, लेकिन बातचीत इनकी एकदम बंद हो गई थी। इसके बाद काफ़ी टाइम और बीत जाता है, लेकिन इन दोनों भाइयों की एक दूसरे से बनने की जगह और बिगड़ती जाती है। चीज़ें बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन अब आकाश जानता था उसके पास कोई सल्यूशन नहीं था, उसके भाई ने उसके साथ धोखा कर दिया है, लेकिन अभी तक चीज़ें और भी वर्स्ट होने वाली थी आगे। ये जो सिनेरियो था ये इसी तरह से बढ़ता ही जा रहा था, लड़ाई झगड़े गाली गलौच ये सब कुछ। और इसी बीच में ये सारा का सारा मैटर आकाश को पता लगने के बाद लगभग 2 से ढाई महीने के बाद ही प्रकाश के साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो गई थी, जो मैंने आपको शुरू में बताई कि किस तरह से उसको उसके कान में एक अजीब सी औरत की आवाज़ सुनाई देती थी। तो अब ये जो मैटर था ये यहाँ से बढ़ता ही जा रहा था। इनफैक्ट जो प्रकाश था वो एक तरह से पागल होना शुरू हो गया था। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था। जब दोस्तों ने इसको सजेस्ट किया कि उसको किसी तांत्रिक बाबा के पास भी जाना चाहिए, तो उसने वहाँ पे भी जाना शुरू किया। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आता था कि आखिरकार ये मैटर क्या है, लेकिन वहीं कुछ तांत्रिकों ने प्रकाश को ये भी बताया कि असल में उस पर किसी ने एक पेशाचनी छोड़ दी हुई है, जिस वजह से उसके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो गई और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया है। अगर आपने ये इंसिडेंट शुरू से ढंग से सुना तो शायद आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ये सब किया किसने होगा प्रकाश के साथ। लेकिन असल में ये सब कुछ किया कैसे था, क्यों सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी, ये आपको अब मैं आगे बताने वाला हूँ। प्रकाश की तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी। जिस तांत्रिक ने इसको पेशाचनी के बारे में बताया था उसने ही उसको कुछ चीज़ें भी दी थी कि घर पे वो इन चीज़ों को जलाया करे, कुछ चीज़ें वो रात को सोने से पहले खाया करे। प्रकाश ने ये सब कुछ करना शुरू किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसको इन चीज़ों से सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। इंस्टेड अब उसको उसके घर पे भी किसी की प्रेजेंस फील होनी शुरू हो गई थी। मतलब कि आकाश और उसकी वाइफ और उसके बच्चों के अलावा भी उसको ऐसा लगता था उसके घर में कोई रहता है। उसके कमरे में रात को वक्त बे वक्त कोई घूमता है। ये विस्परिंग की आवाज़ उसको बार बार आती रहती थी और बातें यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। उसको ऐसा लगता था उसके कमरे के अंदर कोई भागता है,
चूड़ियों की आवाज़ उसको ये क्लियरली सुनाई देती थी। उसको सपने पड़ते थे जिसमें उसको लाल जोड़े में एक औरत दिखती थी। ये चीज़ें और भी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे प्रकाश इन चीज़ों का सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे इसके साथ चीज़ें और बदतर होती जा रही थी। और देव ने बताया कि ये जो सिचुएशन हो गई थी उस समय, उसमें प्रकाश को देख के ऐसा लगता था जैसे वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो यहाँ वहाँ भागता रहता था, लेकिन उसके कानों में यही आवाज़ें आती रहती थी, तू भाग ले जितना भागना है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरे साथ ही हूँ और इसीलिए मैं आई हूँ। ये सब कुछ उसके साथ होता रहता था। वो इनफैक्ट रास्ते में भी जब भागता था तो अपने कान बंद करके यहाँ वहाँ भागता था। लेकिन प्रकाश की इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते थक हार के प्रकाश ने ये सब कुछ 6 से 7 महीने जैसे तैसे करके झेला। उसके बाद उसने अपने ही कमरे के अंदर फांसी लगा के अपनी जान दे दी। ये जो मैटर हुआ था ये बहुत भयानक था उनके गांव वालों के लिए, लेकिन सब जानते थे कि शायद प्रकाश का जो मेंटल स्टेट था वो हिल चुका था। किसी को भी नहीं लगता था कि उसके साथ कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ हुई है। ये मैटर जो हो सकता है ये किसी भूत प्रेत का हो सकता है। सबको ये लगता था कि प्रकाश पागल हो चुका था और इसी पागलपन में उसने अपनी जान भी दे दी थी। लेकिन असल में जो सच्चाई थी वो आकाश और उसकी वाइफ को पता थी, जिसके चलते अभी इसके बाद कुछ और दिन बीतते हैं। लेकिन इसके बाद मैटर देव ने बताया कि उनके सामने आ गया। असल में जो देव के डैड हैं वो आकाश के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब भी वो शराब वगैरह पीते हैं तो एक साथ ही पीते हैं। तो इसी के चलते जो प्रकाश था उसकी मौत को लगभग 2 से ढाई महीने हुए थे। इसके बाद जो आकाश था वो देव के डैड के साथ इसी तरह से शराब पीने बैठते हैं और इस पे लिटरली आकाश रोना शुरू कर देता है। ये जो उसका रोना था ये बहुत देर तक चलता रहता है। देव के डैड को लग रहा था शायद ये मैटर इस तरह से होगा कि आकाश को अपने भाई के जाने का दुख है और इतने टाइम के बाद वो शराब पी रहा है, इसलिए उसका ये दुख बाहर निकल रहा है। लेकिन लिटरली थोड़ी ही देर में आकाश ने देव के डैड को सब कुछ बताना शुरू किया। उसने बताया कि जो उसके भाई की मौत थी उसके लिए उसको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है। शायद वो गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि उसको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी कि आखिरकार उसके सामने हो क्या रहा है। जब देव के डैड ने ये मैटर जानना चाहा तो सामने से आकाश ने उनको सब कुछ बताया। उसने बताया कि ये जो लड़ाई झगड़े वाला मैटर था ये उनका चलता ही रहता था आए दिन। लेकिन इसी के चलते एक दिन प्रकाश ने हद कर दी थी जब उसने बाहर ही कहीं शराब पी थी, जिसके बाद वो वापस घर आया और जो भी दिन भर की उनकी लड़ाइयाँ होती थी वो सारा का सारा गुस्सा उसने आके आकाश पे उतार दिया। उसको उसने लिटरली पीटा उस दिन। आकाश उसका छोटा भाई था तो उसकी हिम्मत नहीं थी अपने भाई पे हाथ उठाने की, लेकिन प्रकाश ने अपना पूरा का पूरा गुस्सा उस समय आकाश पे निकाला। यही जो चीज़ थी ये आकाश और उसकी वाइफ से झेली नहीं गई, जिसके बाद उन्होंने सोच लिया था कि वो कुछ ना कुछ प्रकाश के साथ ऐसा करेंगे जिससे वो निकल ही नहीं पाएगा। उन्होंने बहुत सारे तांत्रिकों से मिलना शुरू कर दिया था इसी के चलते, जिससे वो प्रकाश पे ब्लैक मैजिक करवाना चाहते थे। लेकिन इतने में ही जिस तांत्रिक के पास वो पहुंचे थे उस तांत्रिक ने उनको बताया कि वो प्रकाश के साथ कुछ ऐसा कर सकता है जिससे धीरे धीरे उसकी मेंटल स्टेट खराब हो जाएगी और वो खुद को ही हार्म कर लेगा लिटरली आगे जाके। और वैसे ही प्रकाश के साथ हुआ भी था। आकाश ने बताया कि इस तांत्रिक ने उनको बताया कि उसके पास एक पेशाचिनी है और अगर वो उसको ठीक ठाक पैसे दे सकते हैं तो ये तांत्रिक इस पेशाचिनी को प्रकाश पे भेज देगा। इसके लिए उनको प्रकाश का कोई कपड़ा लेके आना पड़ेगा। हालांकि ये ब्लैक मैजिक वाले मैटर पे डिस्कशन आकाश और उसकी वाइफ का पहले भी हुआ था, लेकिन आकाश का प्रकाश भाई था और वो कहीं भी नहीं चाहता था अपने भाई को हार्म करना। इतनी बुरी सिचुएशन से वो निकले थे जब उनके भाई ने उनको धोखा दिया था, लेकिन उन्होंने फिर भी ये गलत रास्ता चूज़ नहीं किया। उन्होंने अपनी वाइफ को भी डांट लगाई। लेकिन जब ये लड़ाई हुई थी जिसमें प्रकाश ने आकाश को ठीक ठाक पीटा था और उसके बाद वो इस तांत्रिक के पास फिर से जाते हैं प्रकाश के कुछ कपड़े लेके, जिसके बाद वो तांत्रिक कुछ विधियां करता है और उसके बाद से ही प्रकाश के साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। जिसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ प्रकाश वीक होता गया, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती गई और उसने लिटरली खुद को आखिरकार हार्म कर लिया, जिसकी वजह से उसकी जान ही चली गई थी। देव ने बताया कि उसके पिता को ये मैटर पता है। आकाश ने भरोसा करके उनको ये मैटर बताया है, लेकिन उन्होंने अपने गांव में ये चीज़ें फैलने नहीं दी क्योंकि वो नहीं चाहते जो हो गया है, जो बुरा हो चुका है, उसके लिए इनको ब्लेम किया जाए या फिर लोग इनको उस तरह की नफरत की नज़रों से देखना शुरू कर दें। लेकिन साथ ही देव ये भी चाहते थे कि ये मैटर लोगों तक आना चाहिए, लोगों को अवेयर होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें, जैसा मैंने आपको लास्ट इंसिडेंट में भी बताया था,
करने वाले अक्सर आपके अपने ही होते हैं। और जब आपको लग रहा है कि आप थोड़ा अनईजी फील कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ होनी शुरू हो गई हैं जिसका डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा, तो समझ जाइए आपके साथ क्या हो सकता है। और इसी मैटर के चलते देव ने हमें प्रकाश और आकाश एक इमेजिनरी नाम बताए, रियल इंसिडेंट जिन लोगों के साथ हुआ था उनका नाम नहीं बताया, सो दैट अगर वहां तक वीडियो पहुंचे भी तो क्लियर ना हो कि आखिरकार ये मैटर है किसका। सो दैट्स अबाउट इट एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिला हो। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।